बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी डेवलपमेंट है कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने मोदी को कॉल की और कहा कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ट्रंप की कॉल के बावजूद पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है, भरपूर अंदाज में अटैक करने जा रहा है। ये बात ट्रंप को भी पता थी कि उसने अटैक करना ही करना है, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी वाजिया हो गई है। हुआ ये है कि ट्रंप की कॉल को रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया है और राजनाथ सिंह ने आकर ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा तस्करा कर दिया है। आप जानते हैं वो क्या तस्करा होता है कि हमने बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, हम दोबारा अटैक करने जा रहे हैं, हम इनको सबक सिखाएंगे और अब से ज़्यादा तबाही होने वाली है। तो ट्रंप की कॉल के बाद राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा कहना और ये सब करना क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने ट्रंप की बात को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है कि अब तुम 15% टैरिफ लगाओ, 20% लगाओ, हमें परवाह नहीं है, हम पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं और तैयारियां उनकी भरपूर हो चुकी हैं। यानी ये अटैक अब दुनिया की कोई ताकत अब इसको नहीं रोक सकती। ट्रंप ने अपने चांसेस गंवा दिए हैं। अब ये मामला कहना कि मैं तुम पर टैरिफ कम कर दूंगा तो तुम अटैक ना करना, अब ये वक्त गुजर चुका है और ट्रंप का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जो इंडिया पर अटैक करने वाला है, क्योंकि पहले तुमने उकसाकर उसको इस लेवल पर ले आए। आप इमेजिन करें वही काम आज राहुल गांधी ने किया। आज राहुल गांधी ने वीडियोस बनवा कर और सब कुछ करके उसने मोदी का मजाक उड़ाया कि तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें एक धमकिया मेज कॉल करता है डोनाल्ड ट्रंप और तुम सरेंडर कर देते हो, और आज तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें कहा कि वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना, तुम आगे से चुप करके। देखिए पहली सूरत हाल क्या थी कि पहले पाकिस्तान की जंग हुई, ट्रंप ने इंटरवीन किया और उसके बाद ये जंग बंद होगी। अब उसके बाद राहुल गांधी और ये सारे उसको तंज करते रहे, ताने देते रहे, बेइज्जत करते रहे, सब कुछ होता रहा। एक ही सवाल सारे बार बार पूछ रहे थे, एयर चीफ से, आर्मी चीफ से, मोदी से, सबसे, कि तुम लोग कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था, तुम लोगों ने ये तबाही की, वो तबाही की, जब इतनी तबाही की है तो जंग बंद क्यों की है? ये कभी हुआ है कि कोई जंग जीत रहा हो? बल्कि वो रूस की मिसालें भी देते रहते हैं सारे। वो कहते हैं कि रूस देखो हारा नहीं है ना, लेकिन इस सूरत हाल में अगर वो हारा होता तो वो जंग बंद करता। तो जब आप जंग जीत रहे हैं तो आपने क्यों बंद करनी है? यही अमेरिका अफगानिस्तान की सूरत हाल थी। जब आप जंग जीत रहे हैं तो अमेरिका कहता था हमने ये कर दिया, वो कर, तो क्यों फिर तालिबान से बातचीत की? 20 साल लड़ाई की, तालिबान को हटाया और 20 साल के बाद उन्हीं से लड़ते हुए फिर दोबारा उनको इक़्तिदार दे दिया। यानी ये ऐसी भी मजाक था दुनिया के अंदर। असल मसला अब ये है कि राहुल गांधी ने उसको इतना उकसा दिया है कि वो ये कह रहा है कि पहले तो चलो मैंने ट्रंप के कहने पर जंग बंद कर दी, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अब जो मैं जंग छेड़ दूंगा वो तो मैं रिवर्स नहीं करूंगा। यानी अब तो ये सिलसिला कि तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो, मैं तुम्हें चुप करवाने के लिए, दुनिया को चुप करवाने के लिए ये काम कर रहा हूँ कि मैं जंग छेड़ने जा रहा हूँ और मैंने पूरी तरह अटैक करना है। और आप ये सोचें कि वो ब्राह्मोस मिसाइल नहीं ले रहे हैं, अब नए तरह के वो मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। ये ब्राह्मोस मिसाइल बेसिकली ब्रह्मपुत्रा और जो रशिया का खास तौर पर रिवर है, ये उसके नाम से उन्होंने रखा है ब्राह्मोस, इसका आधा नाम उनका आधा उनका। तो अब ये सूरत हाल है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। बॉर्डर पर उनकी फोर्सेस हाई अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनके तैयारे इस वक्त वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उससे बढ़कर उन्होंने S-400, देखिए ट्रंप को ये बात पता है, उसकी जो असेसमेंट है एक एक चीज़ का उसको पता है कि कहाँ कहाँ बॉर्डर पर तैनाती हो गई है, कहाँ कहाँ अटैक होने वाला है, किन जगहों पर अटैक होने वाला है। ये उसने अपनी लास्ट अटेम्प्ट की। आप बताइए क्या ट्रंप ऐसी सूरत हाल में, जब उसको यानी अगर पक्का पता ना होता तो क्या वो मोदी को कॉल करके इतनी बड़ी ऑफर करता, जब उसको पता दोनों की लड़ाई है, कि तुम जंग ना करो, मैं तुम्हें 15% टैरिफ पर ले आता हूँ। अब असल में मोदी की और बीजेपी की सारी सियासत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर 2 के ऊपर खड़ी है। जितने आपको ये बयानात नजर आ रहे हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर के, उनके चीफ्स के, मोदी के, सबके, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि वो लड़ाई करने जा रहे हैं, वो जंग में उतरने वाले, कोई दूसरी सूरत हाल बाकी है ही नहीं। तो जब आप जंग में उतरने वाले हैं तो आप, उन्होंने ट्रंप की बात ही नहीं सुननी, ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई है। तो इंडिया अब इसीलिए ये लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ने के लिए जा रहा है। फौजें उनकी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, उनके चीफ्स ने सारे इकदाम इन लोगों ने कर दिए हैं। लिहाजा अब जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है इसमें वो नहीं रुकने वाले, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें।
इंडिया कर क्या रहा है? देखिए, इंडिया को ये बात तो अच्छी तरह पता चल गई है कि ट्रंप पैनिक में आ गया है। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिका के खिलाफ नफरत का लेवल इस आसमान पर पहुंचा हुआ है कि वहाँ मीडिया पर इतनी कैंपेन चली है, इतनी नफरत हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि अब तुम ट्रंप को दिखाओ ये जंग बंद करके। अब आप एक बात सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, ट्रंप जंग होने से पहले रुकवा रहा है उसको। इस दफा उसकी रेपुटेशन दांव पर लगी है। आप सोचिए अगर वो जंग होने से नहीं रुकवा पाया तो वो जंग होने के बाद कैसे रुकवा पाएगा? ये असल सूरत हाल है कि ट्रंप अब एक्टिवेट हुआ क्योंकि उसको पता है इंडिया अटैक करने वाला है। इंडिया ने इस वक्त अपने जितने मिसाइल हैं वो लॉन्चर्स में डिप्लॉय कर दिए हुए, तैनात हो चुके हुए ऑलरेडी। पाकिस्तान के भी तैनात हैं और हम बिल्कुल उसका दिफा कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल। लेकिन जो आपको असल बात समझने वाली है वो इसको समझे कि ये मुकम्मल तौर पर अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त इन्होंने पाकिस्तान सियालकोट की साइड से शुरू हो जाए या कश्मीर की साइड से शुरू हो जाए और डायरेक्ट लाहौर पर हमला भी कर सकते हैं। कोई सूरत हाल नहीं है। आपको पता है पिछली दफ़ा जो इन्होंने हमले किए थे लाहौर समेत जहाँ जहाँ इनके ड्रोन्स आए थे, ये प्लान क्या था इनका? प्लान क्या था? 2 प्लान थे इनके। एक तो प्लान ये था कि ये बाय द वे वो जो ड्रोन्स थे वो इसराइली ऑपरेट कर रहे थे। ये तो आप सबको पता होना चाहिए, डायरेक्टली खुद इंडियंस नहीं कर रहे थे। ड्रोन्स उन्होंने पहले भेजे पाकिस्तान के अंदर। उन ड्रोन्स का इनका यानी मकसद था कि पाकिस्तान उनको डिटेक्ट करे, गिराए। उसका काम ये था कि डिफेंस सिस्टम जहाँ जहाँ लगे हुए हैं पाकिस्तान के, वो बड़े इसराइली खतरनाक ड्रोन्स होते हैं, वो डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट करें और उसके बाद ये खुद कुछ ड्रोन होता है जाकर उसको तबाह कर दे। तो डिफेंस सिस्टम जैसे ही तबाह हो तो हम उसके बाद पाकिस्तान पर भरपूर अटैक करें, ये उनका प्लान था और वो रुकने नहीं वाले थे। बड़ी खतरनाक जंग थी तब भी। ये तो वो इंटरवीन ना करता, 200% टैरिफ का ना कहता तो ये जंग नहीं रुकनी थी। असल में वो जब ड्रोन्स आए तो वो सारे फुटेजेस भी बनाते गए, जितनी देर वो हवा में उड़ते गए वो फुटेज, वो सब चीज़ें वो आपको पता बनाते हैं। और इसराइल का यही काम होता है, जब डाटा उनके पास आता है तो अगली दफ़ा बड़े स्ट्राइक के लिए जाते हैं। यही उन्होंने काम करना है। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बड़े एडवांटेजेस हैं। हम रियल टाइम में, हमारे पास सैटेलाइट है। चाइना बहुत, आपको पता है इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहा कि चाइना रियल टाइम में इंटेलिजेंस और डाटा सब कुछ शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो जंग बड़ी है। ये सूरत हाल तो इस वक्त यहाँ हो चुकी है। अब अगला मरहला ये है कि इन्होंने अब सारी चीज़ें ली, अब उसके बाद वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं जिस पर उन्होंने कार्रवाई की। अब उन्होंने फैसला किया है कहाँ कहाँ अटैक करना है, क्या सूरत हाल है। और उसके बाद आपको पता है कि जो मामला फिर ईरान की जंग वाला था वो भी आप सब और हम सब ने देखा हुआ है। फिर हमने इंडिया की जंग वाला भी मामला देखा हुआ है। ये सारी जंगें, ये सारा कुछ समझ के उन्होंने पूरी तरह अब ये अटैक करने का फैसला किया। और ये समझ ले ट्रम्प की जो कॉल थी वो बड़ी क्लियर वार्निंग थी पाकिस्तान को भी कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कह दिया है। मोदी ने उसको ये नहीं कहा कि मैं जंग नहीं रोकूंगा, उसने कहा जंग ना करना, फलाना ना करना। उसे बात सुनिए, उसको ये बात समझ आई है कि ट्रम्प की दुखती रग कौन सी है। ट्रम्प की दुखती रग ये है, उसने कहा कि अभी तक तो जितनी भी तबाही हुई है वो भारत की हुई है। टैरिफ लगना, H1B वीज़ा और उसके साथ साथ दवाइयाँ, सारे टैरिफ, सब कुछ तो तबाही हमारी हुई है, इनकी तो नहीं हुई। और आप ये देखिए कि आज रशिया की जाने से भी कह दिया गया है कि इंडिया हमसे उतना ही तेल लेगा जैसे वो ले रहा है। तो कोई सूरत हाल वो पीछे हटने को तैयार नहीं। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि मोदी को पता चला है कि अब मुझे मौका मिला है ट्रम्प को बेइज्जत करने का। अगर ट्रम्प 15% टैरिफ तक आ गया है, जब उसने खुद ऑफर कर दिया है, तो इवन एक मिसाल ले लें कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करता तो ट्रम्प यानी निगोशिएट करके उसको 5% टैरिफ तक भी आ सकता है, 7% भी आ सकता है इंडिया से बातचीत करके। ये तब है, या ये भी हो सकता है वो टैरिफ ही हटा दे, या ये पॉसिबिलिटी है तो टैरिफ ना लगाए। ये तब है जब वो ये कहे ठीक है मैं पाकिस्तान से जंग नहीं करता, तो वो करेगा नहीं क्योंकि उसकी सारी सियासत खत्म है। रही बात उसको 5%, 10% टैरिफ है, ये वो उसको ये समझ आ गई है कि ट्रम्प की दुखती रग है और जंग करके ही मैं उससे बदला ले सकता हूँ। अभी तक इंडिया को मौका नहीं मिला सिवाय इसके कि वो डॉलर को तबाह करने के लिए इंडियन करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह रुपीस को।
लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसा मामला नहीं मिला। एक अब उनको मौका मिला है कि अब ट्रम्प झुका है, तो अब इसको झुकाने के लिए हम अटैक करेंगे, और ये अटैक वो करने जा रहे हैं। नहीं रुकनी है जंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी तैयारियां, जितना असला, बारूद, गोला, टैंक्स, जितने उन्होंने S-400, जितने मिसाइल, जितने डिप्लॉयमेंट, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, इजराइल से टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये वो सब कुछ ले लिया है। वो इस दिन के लिए नहीं लिया था कि ट्रम्प एक कॉल करेगा और ये वो सारी जिंदगी राहुल गांधी ये बात छोड़ देगा। वो बेइज्जत करेगा कि तुमने तो कहा था ऑपरेशन सिंदूर 2 करना, लिहाजा अब वो अटैक करने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।